गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल अनु ब्लॉग जिंदगी। और वो क्या बोलते हैं इसको कि रियल टाइम में आज वीडियो बन रही है। मैंने ना इतने आलस किए लास्ट 8-9 दिनों में कि मैंने जो अपने वीडियोस बना के ऐसे डाली थी, स्टैक कर दी थी कि ये हर दिन शेड्यूल कर दी थी मैंने कि तब चली जाएंगी, अपने आप अपलोड होती रहेंगी एंड आई मेक समथिंग एल्स, दूसरी वीडियोस बना लूँगी, मैं थोड़ा वर्कलोड कम कर लूँगी अपना। बट आलस की पराकाष्ठा करी मैंने एंड टुडे आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन रियल टाइम। टुडे इज़ वेंसडे, आपको वेंसडे को ही दिखेगी, 1 घंटे बाद ही दिख जाएगी। तो अब मेरे को फिर से डबल मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब नाउ एवरी डे आई हैव टू मेक अ व्लॉग, आई हैव टू मेक अ शॉर्ट कॉमिक वीडियो, आई हैव टू मेक अनदर कॉमिक जो कार्टून वीडियो। अब मतलब अब पर डे मुझे काम करना है फिर से उतना ही जितना मैंने मतलब ऐसे मैं सोचती हूँ ऐसा, लेकिन ना ऐसा हो नहीं पाता है बिकॉज ब्लॉगिंग का इशू रहता ही है। इफ जैसे जो लोग सिंगल रहते हैं ना उनको पता है ये बात कि सिंगल लोग ना, सिंगल मतलब अब देखो मीका चली गई, हस्बैंड चले गए, अभी घर में भी रहेंगे तो भी इनके साथ तो मैं काम में लगी रहूंगी, तो फिर मेरी ब्लॉगिंग नहीं होती है। अभी ब्लॉगिंग पता है कैसे होती है, या तो इंदौर जाके होती है या कोटा जाके होती है प्रॉपर। सिंगल मतलब अकेले में, फिर अकेले में कैसे ब्लॉगिंग होगी। तो फिर और कुछ मेरे पास टॉपिक्स नहीं रहते मेरे पास, पता है मेजर बढ़िया टॉपिक सिर्फ हेल्थ रहता है, हेल्थ के अलावा मेरे पास कोई दूसरा कोई टॉपिक ही नहीं रहता है। एंड समटाइम्स आई फील कि मेरी खुद की हेल्थ के लगे हुए हैं मैं दूसरों को क्या हेल्थ टिप्स दूँ कभी कभी। मतलब अब तो फिर बेटर है, लेकिन फिर भी है ना चीज़ें तो। बट एनीवेज अभी तो मैं रेडी हुई थी, एक हाँ साड़ियाँ पहन के रेडी हो जाती हूँ मैं, संभलती तो है नहीं मेरे से। तो वीडियो बनाई थी मैंने, एक शॉर्ट वीडियो, और 12 बज चुके हैं। तो मैंने आज बनाई है, क्या की सब्जी बनाई है हम आपको दिखाते हैं। ये तोरई बनाई थी। किचन अभी ऐसे ही बिखरा पड़ा है मेरा। हाँ किचन नहीं दिखाऊंगी मैं, किचन तो योगिता आती है ना तभी समझता है मेरा। मेरे से ना ज़्यादा घर के काम होते नहीं है, तो ये योगिता ही आएगी, वही करेगी। बस मैं अपने लिए अभी रोटी बनाऊंगी और फिर सब साइड में रख दूँ, क्योंकि यार मैं सुबह से सच बताऊँ, मैं सुबह से भी इसी में काम में ही लगी हुई हूँ। सबसे पहले कार्टून चैनल पे बनाया, फिर इस चैनल पे बनाया, अब इस मतलब वो कॉमिक चैनल पे बनाया, अब ब्लॉगिंग के लिए कर रही हूँ क्योंकि वो भी ज़रूरी है। जो लोग ये सोचते हैं ना कि ब्लॉगिंग इज़ वेरी ईजी, वैसे तो ईजी है ब्लॉगिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है ब्लॉगिंग में, लेकिन पर डे अपलोडिंग तो कंपलसरी है ना, तो वो इशू है। और पर डे अपलोडिंग के लिए होना चाहिए कोई टॉपिक बात करने के लिए आपसे। इन चिड़ियाओं को ना और कोई काम है नहीं, ये आती हैं और मेरे पौधे खराब कर देती है, पता है। वैसे मैंने यहाँ दाना रखा भी हुआ है इनके लिए, तो आने के लिए ही रखा हुआ है, लेकिन ये पता है क्या करती हैं, ये मेरे पूरे इस पौधे की ना इन्होंने ना 12 बजा रखी है, मतलब पूरा ख़राब कर रही है ये पौधा। ये वाला ब्लू पी फ्लावर है ये, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अपराजिता। ठीक है, अपराजिता की पूरी वो कर रखी है, मतलब कहीं से भी ब्रांच को कट कर देती हैं ये। इनको कुछ समझ में ही नहीं आता है यार कि तुम इसको कट कर दोगी तो फिर तुम कहाँ रहोगी। जो टूटी फूटी ब्रांचेस हैं उनको ले जाओ ना अपना घोंसला बनाने के लिए। मैं मना कर रही हूँ, मैंने मना नहीं किया। हाँ यार हमारा घर ना कितना भी समेट लो यार, मेरे सामान दिखता ही रहता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। एक चीज़ कभी कभी मैं बहुत मिस करती हूँ एक एक्स्ट्रा रूम। कभी कभी मैं तो रोज़ मिस करती हूँ कि है ना, मतलब हम जब दिल्ली में थे हमारा एक एक्स्ट्रा रूम था, 2 BHK था, बड़ा था घर, 1100 स्क्वायर फीट का, तो बड़ा घर था। तो एक एक्स्ट्रा रूम था और उस एक्स्ट्रा रूम में मैं सामान एक्स्ट्रा ऐसे डाल देती थी, मतलब ऐसे रख देती थी वहाँ पे, तो बाकी पूरा घर क्लीन दिखता था, सिर्फ एक उस रूम में सामान दिखता था। तो अच्छा लगता था। मीनू भी छोटी थी तो पूरे घर में घूमती फिरती रहती थी और हम आराम से, मतलब सब बच्चे रहते हैं तो सामान सब ऊपर रखने पड़ते हैं ना, तो ऐसा था। और यहाँ पे ऐसा है कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि बहुत छोटा बच्चा आ जाता है ना, तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाती है कि कौन सा सामान कहाँ से कहाँ उठा के रखूँ, बच्चे को ही पकड़ना पड़ता है। पहले बीच में एक बार ही आई मायरा माशा, तो दोबारा तो आई ही वो, क्योंकि उनको भी बड़े घर की आदत है। यहाँ इन घरों में तो हर कोई तो नहीं एडजस्ट कर पाता, तो ऐसा इशू है यहाँ पे। कोई बच्चा आ जाए तो सामान इधर से उधर समेटते रहो, और सोच ही नहीं सकते ज़्यादा लोग तो इन घरों में।
मेरा चालू हो जाता है ना ये। मेरे को ना कहीं अपना माइंड बिजी रखना पड़ता है, नहीं तो मेरा माइंड ना इधर ही अटका रहता है। आई हैव टू कीप बिजी माई सेल्फ, नहीं तो मैं हमेशा ना इधर ही, इसमें यही स्ट्रेस मेरे को लगा रहता है कि यार एक एक्स्ट्रा रूम होता तो थिंग्स वुड हैव बीन बेटर। अरे मुंबई सपनों की नगरी, सपने ही है बस बस। पता मैं ये सोच रही हूँ कि ना ये ड्रेस चेंज करने से पहले ना मैं एक और वीडियो बना लूँ। हाँ यार, हमेशा ऐसे ही होता है कि एक ड्रेस में एक ही वीडियो बनाती हूँ फिर दूसरी बना नहीं पाती है। तो पर पहले मैं अब खाना खाऊंगी और फिर दूसरी वीडियो के बारे में सोचती हूँ। पर मैं यही सोच रही हूँ कि मैंने अभी 1 बजे का टाइम फिक्स किया है रोज़ की वीडियो का। अभी 1 बजे से पहले मेरा हो पाएगा क्या? 12:15 बज चुकी है, एग्जैक्ट रियल टाइम में बन रही है और अपलोडिंग में और उसमें भी कम से कम 20 मिनट तो जाएंगे ही सही। तो मुझे और 20 मिनट में आई थिंक क्या करना मुझे, आई डोंट नो। ये वाला आम पहचानते हो? इसको कहते हैं तोतापुरी आम, जो थोड़ा कच्चा कच्चा मिलता है ना बाहर। भाई अभी ना इतना अच्छा आम आ रहा है, ये इतना पका पका और इतना मीठा, क्या ही बताऊँ। अभी तो हमने ना शायद महीने भर से यही आम खा रहे हैं बार बार, दूसरा कोई ला ही नहीं रहा है, बस नमक मिर्ची डाल के। कुछ मुझे याद आया, क्योंकि मैं ना हमेशा हेल्थ की बातें करती हूँ। मेरी रोटी बन रही है, लेकिन मैं अचानक से कुछ याद आया मुझे, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ और उसके बाद हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देंगे। कि अभी चल रहा है मानसून, एंड मानसून में बीमारियाँ बड़ी फैल जाती हैं। किसी को वायरल हो जाता है, किसी को स्टमक इन्फेक्शन, है ना, लूज मोशन, ये वो 50 चीज़ें। और एक चीज़ और है साथ में कॉन्ट्राडिक्टरी, कि हमारे को मानसून में ना चीज़ें खाने का मन बड़ा करता है कि पकोड़े खा लें तो फलाना खा लें तो ढिमकाना खा लें, खाने का मन बड़ा करता है। पर जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ना, ऑल्दो इस ब्लॉग में ये थोड़ा सा इरिलेटेबल है ना, रिलेटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी तो जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, ट्रांजिशन पीरियड मतलब किसको कहते हैं? ट्रांजिशन, गर्मी से मानसून में जाना। तो जब मौसम परिवर्तन होता है उसको ट्रांजिशन फेज कहते हैं। तो जो 15-20 दिन का जो टाइम होता है ना, उसको ज़रा थोड़ा सा ध्यान में रखना। उसमें ना खुद पकोड़े वकोड़े या बाहर का पानी पूरी चटाई चाट पकोड़े कुछ मत खाना बाहर का, और सिर्फ घर का सिंपल खाना, और स्पेशली कद्दू, लौकी, टिंडा, तोरई, ये खाना। ऑल्दो मैंने आज खुद तोरई की सब्जी थोड़ी सी ना चटपटी बना दी, क्योंकि मुझे तोरई कम पसंद है, मेरे को लौकी ज़्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड को तोरई ज़्यादा पसंद है, तो मैंने थोड़ी उनके हिसाब से बना दी। तो ये सिंपल खाना खाओ, रोटी सब्जी। ये 15-20 दिन ज़रा ना हेल्थ का ख्याल रखो, नहीं तो हेल्थ ख़राब हो जाती है। और फिर वो जो ये ट्रांजिशन फेज में जो हमारी तबीयत ख़राब होती है ना, ये पूरा साल हमको परेशान हम होते रहते हैं, उससे हमें पता नहीं चलता, बट कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, चीज़ें बदलती रहती हैं बॉडी में। यार मेरा ना चिमटा कहाँ चला गया? तो ये थोड़ी सी मुझे लगी कि यार ये बात ज़रा हम आपके साथ शेयर करें, है ना, मुझे अच्छी लगी ये बात। कहाँ चला गया चिमटा? नहीं मिल रहा, लगता है इसी पे सेकना पड़ेगा इसको। जल गई मेरी रोटी। और मैं आई एम नॉट अ गुड कुक, पता है, मतलब अच्छा बनाती हूँ ऐसा नहीं है, पर मेरे से रोटियाँ स्पेशली नहीं बनती। पहले बनती थी, अब मेरे को मूड ही नहीं है रोटी बनाने का इतना। और लकीली मेरे पति को ज़्यादा टेंशन नहीं है रोटी के शेप वेप से। और पता है मैं खाने की ना इतना टेंशन भी नहीं लेती कि है ना ऐसा ही बनना चाहिए या वैसा ही बनना चाहिए, ऐसा नहीं। मैंने ना लोगों की थालियों में ऐसे 50 चीज़ें देखी हैं, खीर भी देखी है, तो साथ में कर्ड का क्या होता है, रायता, वो भी देखा है, विच इज़ विरुद्ध आहार। तो मैं बहुत सिंपल हूँ खाने के मामले को लेकर के। तो मेरे हिसाब से रोटी सब्जी या रायता ले लो, या रोटी सब्जी और खीर आधे घंटे बाद खाओ। ऐसा दूध दही साथ में नहीं करने का, और नमक के साथ तो बिल्कुल भी नहीं दूध को। एंड बारिश में एक चीज़ और, फर्मेंटेड चीज़ें मत खाना, ठीक है? कोशिश करना कि फर्मेंटेड चीज़ें ना खाओ। तेल सूंघने पड़ेंगे, मतलब 2 कटोरियों में तेल निकाल रखे, एक में खोपरे का और एक में मैं सोच रही हूँ इसका थेपला बना लेते, क्योंकि ये रोटी रही नहीं है, जरा सा ही तेल हो जाता, 2-4 बूंद। अरे मैं रोटी बताऊंगी, आप बोलोगे क्या बना दिया यार। दिखाओ सीरियसली, आज तो ना मेरी रोटी जल गई और अब मैं आटा लगाने नहीं वाली, मेरे लिए जो बन गया सो बन गया।
खा लेंगे कोई बात नहीं, ऐसी तो ठीक ही है। घी लगा देते थोड़ा सा, ज़्यादा तेल था ही नहीं इसमें, 1-2 बूंदी था। इसमें घी भी ख़त्म हो गया है, घी भरना पड़ेगा। ये रहा भाई मेरा खाना। और ना मेरे ना खाने को लेके बिल्कुल भी कोई नखरे नहीं है। जैसे लोगों के रहते हैं ना कि ऐसा खाते हैं हम तो वैसा खाते हैं, हम तो ऐसा ही खाएंगे ना वैसा ही खाएंगे, तो ऐसा कुछ मेरा है नहीं। चाहे मैं खुद बनाऊँ चाहे कोई और बना के मेरे को दे, मैं वो कोई सिंपल रोटी सब्जी भी दे देता है ना, मैं उसकी पूरी तारीफ कर करके खाती हूँ। मतलब पता है, मैं ऐसे नहीं खाती कि इसमें तो नमक कम है क्या, ये तो सिका नहीं ज़्यादा हो जाता है, उसमें क्या हो गया जो, हाँ क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया। मैंने लोग देखे हैं भैया, खाना खाते जाते हैं, खाने की बुराई करते जाते हैं, फिर ऐसे लोग ना धीरे धीरे खाना पचना बंद हो जाता है और इफेक्ट है। तो है ना, खाना अन्नपूर्णा होता है, खाने को ना मन से खाया करो, चाहे जैसा ही बने। चलो अब इसी के साथ हम यहाँ पे इस ब्लॉग को रख देते हैं, बंद कर देते हैं, मतलब साइनिंग ऑफ। चलो बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे। जो मर्जी आए कर देना, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर।